लेकिन इस उनकी नियुक्ति के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रही है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए और नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष से मांग है कि तुरंत इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। मध्य प्रदेश के बीना से विधायक निर्मला सप्रे एक बार फिर सियासी सुर्खियों में है। 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी सप्रे ने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में सागर के राहतगढ़ में भाजपा की सदस्यता ली थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में रहकर बीना का विकास नहीं हो सकता, लेकिन विधायक पद से इस्तीफा न देने की वजह से अब वह दोनों पार्टियों के निशाने पर है। कांग्रेस का आरोप है कि सप्रे दोहरी निष्ठा निभा रही है। एक तरफ वह कांग्रेस की विधायक बनी हुई है, दूसरी तरफ भाजपा की बैठकों में शामिल भी हो रही हैं। हाल ही में बीना नगर मंडल की कार्य समिति में उनका नाम स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर सामने आया, जिससे यह विवाद और गहरा गया। सप्रे का यह रवैया सवाल भी खड़े करता है कि क्या वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों तरफ से फायदा लेना चाहती हैं। अब कांग्रेस के क्या है आरोप, क्या है भारतीय जनता पार्टी की सफाई, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुका है NH24/7 डिजिटल। कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के इस रवैये को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने साफ कहा कि सप्रे अब भाजपा की सदस्य हैं, फिर भी वह कांग्रेस की विधायक बनी हुई है, जो गलत है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मांग की है कि सप्रे का इस्तीफा तुरंत लिया जाए। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर कुछ दस्तावेज भी शेयर किए जिनमें भाजपा नेताओं के हस्ताक्षर हैं और सप्रे को स्थायी आमंत्रित सदस्य बताया गया है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा को अब भारतीय झूठी पार्टी कहना चाहिए, क्योंकि वह बार बार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन है, जिसमें दल बदल करने वाले विधायक की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। भाजपा ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए इसे तकनीकी गलती करार दिया है। सागर जिले के भाजपा अध्यक्ष श्याम तिवारी ने कहा कि पहली सूची गलती से जारी हो गई थी, जिसमें सप्रे का नाम स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल था। बाद में इसे सुधारकर नई सूची जारी की गई, जिसमें सप्रे का नाम हटा दिया गया। भाजपा का दावा है कि सप्रे को अभी तक पार्टी में कोई आधिकारिक पद नहीं दिया गया है, लेकिन यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। कांग्रेस का कहना है कि अगर यह सिर्फ गलती थी तो पहले सूची में सप्रे का नाम आया ही क्यों? क्या यह भाजपा की सच्चाई छुपाने की कोशिश है? इस विवाद ने बीना में सियासी माहौल जरूर गर्म कर दिया है और लोग अब यह देख रहे हैं कि इस मामले में अगला कदम क्या होता है राजनीतिक स्तर पर। निर्मला सप्रे का मामला जो है वो हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई आने वाले समय में होगी। कांग्रेस का कहना है कि अगर सप्रे ने भाजपा ज्वाइन कर ली तो उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि बीना में उपचुनाव हो सके। इस मामले में बीना में उपचुनाव की मांग को फिर से जोरदार इस पूरे मामले ने उपचुनाव की मांग को फिर से जोरदार बना दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जानबूझकर इस मामले को लटका रही है, क्योंकि उसे डर है कि उपचुनाव में हार मिल सकती है। दूसरी तरफ सप्रे का कहना है कि उन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर भाजपा की सदस्यता नहीं ली, लेकिन उनके इस बयान पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि वह कई बार भाजपा की बैठकों में नजर आ चुकी है। अब यह पूरा मामला सियासी संकट में गहराता जा रहा है और सवाल है कि क्या सप्रे अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या बीना में जल्द ही उपचुनाव का बिगुल बज जाएगा।